हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिकास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगा है, अब इसमें 3 बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इन्हें पकने में लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा और इसे बीच में चलाते हुए पकाइएगा। प्याज अच्छे से पक गए हैं और ये हल्के गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। इन्हें हमें इतना ही पकाना है। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो अदरक लहसुन को बारीक कट करने के बजाय इन्हें घिसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक अदरक लहसुन पक रहा है तब तक एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। कोशिश करिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को दही के साथ मिक्स करने से जो दही है वो ग्रेवी में जाने के बाद फटती भी नहीं है और जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। सो दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इस मिक्सचर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। अभी भी गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब इसे हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे और अब इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद ये जो मिक्सचर है ये हल्का ड्राई भी हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच धनिया की डंडी को कट करके इसमें डाल देंगे। इसे ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है ग्रेवी का। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और इन्हें फटाफट से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए, मतलब जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाएँ, तब तक पकाएंगे इसे हम। लगभग 5 से 7 मिनट में ये पक के रेडी हो जाता है। कोशिश करिएगा इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा। तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं और आप देख सकते हैं मिक्सचर भी हल्का ड्राई हो गया है और टमाटर ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इस समय इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब भी आप ग्रेवी में पानी ऐड करते हैं कोशिश करिए इसमें गर्म पानी ही ऐड करें। सो मैंने यहाँ 1 कप गर्म पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं। आप इसे ढककर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और इसे बीच में चलाते रहिएगा। तो जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक एक पैन में 2 चम्मच बटर ले लेंगे। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब बटर हल्का मेल्ट हो जाएगा तब इसमें 3 उबले हुए आलू को इस तरीके से बड़े पीस में कट करके डाल देंगे और इन्हें हाई फ्लेम पर हल्का कलर चेंज होने तक पका लेंगे। इन्हें हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये बाहर से हल्के से क्रिस्प ना हो जाए। लगातार स्टर नहीं करिएगा, बस बीच बीच में चलाते रहिएगा। आलू बाहर से हल्के क्रिस्प हो गए हैं। इनका कलर बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इन्हें इतना ही पकाना है। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सेम पैन में 1 चम्मच बटर ले लेंगे। बटर हल्का मेल्ट हो जाने के बाद इसमें प्याज के लच्छे और मीडियम साइज़ के लंबाई में कटे हुए शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इन्हें हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। हाई फ्लेम पर पकाने से इनका क्रंच बना रहेगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी और जब इसे फाइनल सब्ज़ी में खाएंगे ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्की सी क्रिस्प खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगेंगी। प्याज शिमला मिर्च को 1-2 मिनट पकाने के बाद अब जो हमने आलू क्रिस्प किए थे वो इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे ताकि इन आलू और सब्जियों में भी हल्का टेस्ट आ जाए अपना। ध्यान रखिएगा हमने ग्रेवी में नमक ऐड किया है तो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब फटाफट से ग्रेवी चेक कर लेते हैं। सो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और ये देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अगर आपको ग्रेवी और पतली करनी हो तो आप इसी समय इसमें गर्म पानी ऐड कर दें। अब जो हमने सब्जियां सॉटे की हैं वो ग्रेवी में डाल देंगे। ध्यान रखिएगा सब्जियों को सॉटे करने के बाद पैन में बहुत ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, वरना पैन की हीट से जो प्याज और शिमला मिर्च है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। सब्जियां हल्की क्रिस्पी रहेंगी तो खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। अब इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे
आधा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। इन्हें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस सब्ज़ी को आप पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ढाबे पर इसे रुमाली रोटी, प्याज के लच्छे और चटनी के साथ सर्व करते हैं। अब लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इसी के साथ ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला बिल्कुल रेडी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हर किसी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।